Good morning students. Today we will discuss the question answer of chapter number 4 metals and non-metals. Before watching this video, please take your textbook so you can tick or write the answer of questions. The first question will be which of the following can be beaten into thin sheets. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, कि चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास में. फर्स्ट वन इज जिंक, बी फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन. क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देखो, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, और जितनी भी नॉन मेटल्स होती है उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. देन आंसर विल बी जिंक, बिकॉज जिंक इज अ मेटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल. सेकेंड है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल और सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल. इसका आंसर हो जाएगा जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, बिकॉज ऑल मेटल्स आर डक्टाइल जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सारी की सारी मेटल्स जो है वो डक्टाइल नेचर की नहीं होती है. नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल होती ही नहीं है. देन द आंसर विल बी ऑप्शन सी, generally metals are ductile. Okay, these are the MCQ type questions. Next one is fill in the blank. fill in the blanks. फर्स्ट है phosphorus is a very, fill in the blank में आ जाएगा reactive. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आंसर क्या आ जाएगा, रिएक्टिव, बिकॉज फॉस्फोरस जो है वो कैसी है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है. नेक्स्ट है मेटल्स आर, फिल इन द ब्लैंक, कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर. मेटल्स जो है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, गुड, एंड नेक्स्ट वन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन जो है वो क्या होता है, कॉपर की कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है. तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मोर रिएक्टिव. डी है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस. कल हमने देखा था मेटल जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस, विच इज H2 गैस. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड. जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज वी नो नॉन मेटल्स डजंट रिएक्ट विथ एसिड्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. देखा था हमने कल, सोडियम जो है वो क्या है, रिएक्टिव मेटल है. जैसे ही उसको एयर और वाटर से वो रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, बहुत फास्टली जो है वो फायर कैच कर लेता है. दैट्स वाई सोडियम को कहाँ रखते हैं हम, केरोसिन में रखते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. जैसे सपोज वी हैव सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवानी हमको कॉपर से,
हमने देखा था ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज Zn इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। डी, कॉल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज कॉल इज a non-metal and non-metal can not be drawn into wires. So we have completed 4 questions. Next our question, 5th question, जिसमें आपको लिखना है some properties are listed in the following table. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले प्रॉपर्टीज, उसके बाद में है मेटल, देन नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज पे दे रखा है अपीयरेंस। अपीयरेंस हार्डनेस, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, and conduction of electricity. Conduction of electricity. अब देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी अपीयरेंस। तो हमको पता है कि मेटल जो है वो कैसा होता है, लस्ट्रस, कि मतलब उसके अंदर खुद की क्या होती है, एक शाइनिंग होती है। तो मेटल में क्या हो जाएगा, लस्ट्रस, और नॉन मेटल कैसे हो जाएंगे, नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस, मेटल्स जो है वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं जनरली सॉफ्ट। अब जनरली सॉफ्ट क्यों लिखा है, बिकॉज देयर आर 1 or 2 एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स। मेलेबिलिटी, तो मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं, मेलेबल इन नेचर, वीक, और ये हो जाएंगे हमारे नॉन मेलेबल, बिकॉज metals can be converted into sheets by hammering. Ductility is a property by which metals can be converted into thin wires. तो metals जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली डक्टाइल, और नॉन मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल। हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड, and non-metals are poor conductor of heat. Conduction of electricity, तो सेम केस है, मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द फूड आइटम्स। इनके आंसर्स जो है वो आपको बोल के बता रही हूँ, आपको खुद को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में उसको नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप द फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम इज
वेरी डक्टाइल इन नेचर। अब हमने यहाँ पे देखा एक प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है कि हम उस मेटल्स को एक थिन शीट में क्या कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है, वेरी डक्टाइल होता है नेचर में, इसीलिए हम उसकी पतली शीट्स जो है वो बना सकते हैं। और एल्यूमिनियम जो है वो फूड आइटम्स जो भी हमने उसके अंदर रैप किए हैं उनके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड टू मेक फॉइल। Immersion rods of heating liquids are made up of metallic substance. Immersion rods जो है वो क्या होती है, मेटेलिक सब्सटेंस की बनी होती है, बिकॉज वी नो मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जो मेटल सब्सटेंस की जो इमर्जन रॉड बनी होगी तो वो क्या होगी, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो खुद क्या होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वो खुद गर्म हो जाएगी, और जिसका उस हीट का यूज़ हम अपना पानी जो है उसको गर्म करने में करेंगे। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको कैसे करना है देखो, जिंक सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिंक सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे नो चेंज, आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज Cu इज़ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। Cu इज़ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड Zn इज़ मोर रिएक्टिव। एक केमिस्ट्री में होती है हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सीरीज से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज Cu इज़ लेस रिएक्टिव एंड Zn इज़ मोर रिएक्टिव। सो हेयर less reactive element cannot be displaced more reactive element from its place. That's why this reaction is not possible. Next हमारा sodium and potassium are stored in kerosene because sodium and potassium are very reactive in nature. They vigorously react with water or air and catches fire. That's why sodium Na and potassium K are stored in kerosene. नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम। A एंड B। फर्स्ट वन है A में हमारा गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर एंड मरकरी। कॉलम बी में हमने लिख रखा है, फर्स्ट वन इज थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिक वायर, wrapping food, jewelry, machinery, and next one is fuel, C, D, E, F. Now what we have to do, we have match column 1, column A and column B. So first one is gold. Where gold is used, as we all know, gold is used for making jewelry.
आयरन जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा मशीनरी सेक्शन में। उसके बाद में एल्यूमिनियम। एज वी सॉ इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल विच इज़ यूज्ड इन रैपिंग फूड। कार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल, जो हमारे पेट्रोल है। उसके बाद में आता है कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। मरकरी जो है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर में, ठीक है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और 9th क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन। फर्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन अ कॉपर प्लेट, देन व्हाट विल बी हैपन। क्वेश्चन नंबर 9 का Cu है हमारे पास में एज अ कॉपर प्लेट और है डाइल्यूट H2SO4। तो जैसे ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी व्हेन इट इज़ ऑन रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा CuSO4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, Cu is a metal and H2SO4 is a acid, and we know that metal when a metal react with acid it always produce hydrogen gas, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वो कब होगी, जब हम इस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड करेंगे तब ये चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। उसके बाद में है आयरन नेल्स। Suppose we have iron, these are the chemical reaction plus CuSO4, क्या बन जाएगा अब हमारे पास में FeSO4 प्लस Cu, because Fe is more reactive and Cu is less रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, सॉरी मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो हमको क्या मिला, FeSO4 प्लस C, ठीक है। दीज आर द केमिकल रिएक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आपको, Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of gas? जो फर्स्ट जो है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि कोई सलोनी है जिसने क्या लिया है, चारकोल का एक पीस लिया है, और वी नो चारकोल में क्या होती है, कार्बन। अब जब कार्बन बर्न करेगी तो बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, O2 गैस। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी CO2। जैसे भी कोई चीज़ जलेगी जिसके अंदर कार्बन है, देन इट ऑलवेज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है राइट डाउन वर्ड इक्वेशन फॉर द ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। अब ये CO2 बन गई। अब इस CO2 गैस, अब ये CO2 गैस के बारे में हम पता कैसे करेंगे, तो हम क्या करें, इस CO2 गैस को क्या करें, लाइम वाटर के थ्रू पास करें, CaOH2, it is known as lime water। जैसे हमने CO2 गैस को लाइम वाटर से पास किया तो we have CaCO3 प्लस H2O। तो ये लाइम वाटर जो है वो कैसा हो जाता है, मिल्की। कैसा हो जाता है, मिल्की। देन वी कैन से दिस गैस इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विथ हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन वेट। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या करेगा, उस ज्वेलरी को
पॉलिश करेगा तो पहले वो उसकी रिएक्शन किससे करवाएगा, उसको साफ़ करने के लिए किससे रिएक्शन करवाएगा, एसिड से। उसको क्या करेगा, एसिड से क्लीन करेगा। और एसिड जो है वो थोड़ा कॉरोसिव इन नेचर है, तो दैट्स वाई जो हमारी ज्वेलरी है उसमें क्या होगा, स्लाइड सा वेट लॉस जो है वो होगा। तो इस क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में राइट डाउन करने। इनके जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दी। तो ये सारा आपका ऑल द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर क्लियर्ड बाय माय सेल्फ। थैंक यू।